जितने भी हमारे सोशल सिक्योरिटी के हमारे हॉस्पिटल्स थे हम उनको अपग्रेड दोबारा कर रहे हैं। नई लेबर कॉलोनीज बन रही हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। लेबर कॉलोनीज इकट्ठी हम इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जो कि सीएम इनॉग्रेट करेंगी। पिछले 6 साल के जो केसेस थे वो 29,000 केसेस से ज्यादा तजावुज कर चुके थे जो कि पेंडिंग थे। अब अंदाजा करें कि उसको हमने 6.5 या 7 अरब की मालियत से हमने उनको जारी किया। नो मैनुअल चेक्स, 90 डेज प्रोसेस, जो अपना ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करे और 90 डेज में उसको उसका चेक मिल जाएगा, पैसे ट्रांसफर हो जाए। खेलता पंजाब वो चीज है कि जो आने वाले सालों में पंजाब की जो आवाम है वो वज़ीर आला पंजाब को दुआएं देगी। 1,26,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 1,26,000। 52 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पूरे पंजाब में स्टार्ट हुए हैं, जो कि 2 से 4 माह के अंदर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब की तरक्की में अगर ये कहा जाए कि मजदूर का एक बहुत बड़ा किरदार है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, तो ये गलत है। तो मजदूरों के लिए हुकूमत पंजाब क्या कर रही है एक, और दूसरा पंजाब के फ्यूचर के लिए क्या कर रही है। फ्यूचर इन द सेंस हमारी यूथ के लिए क्या किया जा रहा है। ये दोनों बड़ी भारी जिम्मेदारियां दी गई हैं और एक बड़े नौजवान किस्म के वज़ीर हैं उनको दी गई हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन डिटेल हम जानते हैं हाउ इज़ ही juggling amongst these two different and very heavy portfolios, very rich portfolios। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल खोकर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टार्ट में सर लेबर डिपार्टमेंट से करूँगा, क्योंकि मज़दूर एक ऐसा हमारा तबका है जिसके बगैर ना कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना हमारी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं, ना फैक्ट्रीज चल सकती हैं। तो हमारा आप ये समझें कि इंजन जो है उसका वो ऑयल है, ईंधन है, उसके बगैर हम डेवलप नहीं कर सकते वैसे। तो सर क्या कर रहे हैं आप मज़दूरों के लिए, क्या बेहतरी लेके आई जा रही है? सबसे पहली बात ये कि ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं ये रिच इन अ सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर है, इन अ सेंस ऑफ फाइनेंसिस साइड में बाकी डिपार्टमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी है कि ये वो 2 डिपार्टमेंट्स थे जिनके लिए एक तो खुद अपना जनरेट करता है जो कि लेबर डिपार्टमेंट है। हम अपनी कलेक्शन खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी है। ठीक है। और साथ में जो स्पोर्ट्स है इसके लिए फंड्स बहुत कम मैसर होते थे, हमारी अटेंशन ही नहीं होती थी किसी भी हुकूमत की। तो चीफ मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इट इज गोइंग वंडरफुल नाउ। कमिंग बैक टू द लेबर, भाई यकीन जानें कि लेबर मिनिस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है बेहतरी का कि मेरी खुद की भी इतनी सोच नहीं थी अनलेस आई केम इन दिस डिपार्टमेंट। और मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है, सबसे बड़ा जो हमारा स्टार होगा वो इंशाल्लाह ताला 1 मई को लेबर डे वाले दिन, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मोस्ट लाइकली 1 मई को, और उनकी टाइम स्केड्यूल देख के इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा इनॉग्रेट करेंगे फॉर द लेबर डिपार्टमेंट पंजाब के मज़दूरों के लिए। उनमें से अगर हम 1 साल की बात करें जो गुज़िश्ता गुजरा है, सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब के जो टोटल मज़दूर हैं उनके अंदर उनके ना डेथ ग्रांट शामिल होते हैं, उनके मैरिज ग्रांट शामिल होते हैं, स्कॉलरशिप ग्रांट शामिल होती हैं। आप यकीन जानेंगे कि पिछले 6 साल के जो केसेस थे वो 29,000 केसेस से ज्यादा तजावुज कर चुके थे जो कि पेंडिंग थे। इतनी ज्यादा 29,000। अब अंदाजा करें कि उसको हमने 6.5 या 7 अरब की मालियत से हमने उनको जारी किया। हमने कहा ये उनका पैसा है, ये अवाम का पैसा नहीं है। आई रिपीट के अवाम का पैसा होता है जो अवाम की टैक्स से इकट्ठा किया जाता है। इसको हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। ये लेबर के जो कलेक्शन होता है, अदारों का जो मुनाफा होता है 2%, और उसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी की जो हम मिनिमम वेज वाले मजदूर होते हैं उनकी 6% ऑफ द मिनिमम वेज जो कि 2,200 रुपये बनती है, उसको इकट्ठा कर करके ये पैसा इकट्ठा किया जाता है। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जी, और ये है भी मजदूरों का पैसा जो मजदूरों पे लगता है, लगता नहीं था। ठीक है। अब यही पैसा जो उनकी मालियत है, यही पैसा जो उनका है, ये जी सालों साल डिले रहता था। अब एक चेक लेने के लिए एक जो खातून है जिसका शौहर मर गया, वो पैसा लेने के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती थी, उसको दर बदर हर स्टेप में एक स्टेप में एक पैसे दे के अपना चेक रिलीज कराना पड़ता था। हमने इसको खत्म ही कर दिया। नो मैनुअल चेक्स, 90 डेज प्रोसेस,
जो अपना ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करे और 90 डेज में उसको उसका चेक मिल जाएगा, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। निजाम डिजिटाइज कर दिया। डिजिटाइज 90 डेज। मेरे पास मैंने खुली कचहरी लगाई, मेरे पास लोग आ गए, सर हमारा ये केस प्रोसीड करा दें। मैंने कहा मैं तो कर ही नहीं सकता, तुसी अप्लाई करो 90 दिन के विच तो जवाब आ जाना है। 90 डेज ऊपर तो रेड अलर्ट हो जाना है कि जी ये केस क्यों पेंडेंसी क्यों बढ़ी है। सबसे बड़ी बात ये हुई है। उसके अलावा जितने भी हमारे सोशल सिक्योरिटी के हमारे हॉस्पिटल्स थे, हम उनको अपग्रेड दोबारा कर रहे हैं। तमाम सख्ती हुई है, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होगी जो वहां पर मुयसर ना हो। ठीक है। और जाके डॉक्टर्स को दोबारा चेक किया, अगर कोई सीएम के सीधा हम नक्शे कदम पे चाह रहे हैं, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, दवाइयां सहूलत मुयसर कर रहे हैं, नए अस्पताल बना रहे हैं। कसूर में नए अस्पताल का मैंने इनॉग्रेशन किया है, रहीमिया खान में करने लगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। छोटे छोटे शहर जहां पर जरूरत है नए अस्पताल बनेंगे मजदूरों के लिए, नई लेबर कॉलोनीज बन रही हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लेबर कॉलोनीज इकट्ठी हम इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जो कि सीएम इनॉग्रेट करेंगी। पंजाब के हर उस इंडस्ट्रियल स्टेट में जहां पर मजदूर रहते हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल जोर है, वहां पर इंशाल्लाह तो उनके लिए कोशिश करेंगे कि हम लेबर कॉलोनीज मजीद लेके आएँ इंशाल्लाह जी। सर एक बड़ा दरीना मुतालबा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो हम देखते हैं जो मिनिमम वेज है वो इम्प्लीमेंट होता है, मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर को किस तरह कायल किया जाए? आप यकीन जानेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स पे भी नहीं होता था। कई महीने मुझे कंप्लेन आती हैं कि मिनिमम वेज जो कि गवर्नमेंट ने कह दिया वो मिल नहीं रही। आई मस्ट से इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी एक सेगमेंट में मुझे पता चला कि वो 32,000 अभी तक दे रहे हैं। मैंने लेबर मिनिस्ट्री से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे चलान करवाए। दोनों पोर्टफोलियोज आपके पास? मेरे पास है। मैंने कहा ये क्या मजाक हो, डिपार्टमेंट तो है ना, मैं एक अदारे का सरबराह हूं, मैं उस पर बदयांती नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। अगर मेरे एक डिपार्टमेंट में अगर कोई कोताही है तो दूसरे डिपार्टमेंट से मैंने ठीक करा। मैं कहा नो दैट डजंट मीन कि इसमें कोई लीनियंसी है। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ, अगर कईयों को नोटिफिकेशन हो चुका था 37,000 का पर मिल नहीं रही थी, 32,000 मिली थी, मैंने कहा था कि पिछला पूरा उनको दिया जाएगा। जब से नोटिफिकेशन हुआ तब से सारे पैसे दिए जाएंगे। गवर्नमेंट के भी ये हालात होते हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट थे ना, मैंने एक हेल्पलाइन जारी कर दी, वीडियो पैगाम मैंने इसी तरह जारी किया। मैं कहा जिधर आपको 37,000 नहीं ना मेरी कंप्लेन कर दें। उस नंबर के ऊपर इतना लोड आया, 1200 कॉल्स दिन की आई। आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग फैसर को होकर यह कहे कि 1200 को 1200 दिन में कर लेंगे, नहीं होता। तो दिन में 200 से 300 कंप्लेंट्स भी हम कर दें तो इट इज अ ब्यूटीफुल रेशियो। और असल बात यह कि महंगाई, मैंने क्या फील किया, महंगाई कितनी बड़ी थी पिछले कई सालों में, 35% साल 2 साल में। अब जब आप 32,000 से 33,000 में जाते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। तो वो जो महंगाई का एलिमेंट है ना, ये उसको बहुत हद तक पूरा कर देता है। आप 32,000 की बात करते हैं, 37,000 अब गवर्नमेंट ने किया ना। सर 28,000 नहीं मिल रही थी, 25,000 नहीं मिल रही थी, 22,000 नहीं मिल रही थी। ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं। फैक्ट्रियां 22,000 दे रही थी। मैंने कहा नहीं, ताले लगाए। उन्होंने कहा कि नहीं फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मैंने कहा, मैंने सीएम को बताया, सीएम कहती बंद कर दे। जो कह रहा है ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले मजदूर कि जिसको दिहाड़ी भी नहीं मिल रही, उस बेचारे ने क्या करना। फिर हम कंप्लेन करते हैं माजरत के साथ। बहुत सारे हमारे दोस्त बड़े अच्छे अदारों में वो भी सिफारिशें करते हैं कि जी तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो उनको अफसर को कहें कि जी वो 37,000 ना लें। तो मैं दिल में सोचा यार ये देखें कि हम कंप्लेन करते हैं हुकूमत से, हुकूमत ने अपना काम कर दिया, 37,000 कर दी, अब ना दे के तुम लोग देनदार हो। बिल्कुल ऐसे ये लोग भी बदयांती करते हैं। वैसे एक सवाल था कि आपको तो प्रेशर भी बड़ा आता होगा, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसके अंदर मजदूर काम करते हैं। अब मुझे प्रेशर, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी का कभी पूरी जिंदगी बाहर नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या, आपकी बात ठीक है, वो प्रेशर क्या होता है अपनों का, दोस्त का, यार मिनिस्टर साहब आप हमारे ऑफिस में ये हो रहा है। लेकिन मैं उनको प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतना अल्लाह ताला ने दिया है तुम्हें, एक 5-7 हज़ार से क्या फर्क पड़ना है, उसके लिए बड़ी मायने रखेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और यकीन जाने के ये अपने घर से स्टार्ट किया। जितने अपने रिश्तेदार थे, चाचे बाबे ताए, सबको फ़ोन करके यार ये ज्यादती नहीं करनी, 37,000 रुपये पूरी करें। अब कई अभी भी फ़ोन आते हैं, वो सर वो आपका फ़लाना कज़न या आपका फ़लाना दोस्त है वो हमें भी नहीं दे रहा, यार उसको कहें कि वो 37,000 पूरी करें। हम कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर से बेहतर करने की। ये मेरी गुजारिश भी है आपके इस चैनल के थ्रू कि प्लीज़ आप खुद इंसाफ करें, बाकी हमसे बाद में इंसाफ की तवक्को करें। एब्सोल्युटली, हमारी भी तो जिम्मेदारी है, अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और इट्स फॉर द जनरल पब्लिक, 37,000 रुपये अगर उनकी उजरत बनती है तो वो देनी चाहिए। अच्छा सर, एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हैट जो आप पहनते हैं वो है स्पोर्ट्स का, और नौजवान नस्ल हमारी जो है ना वो उसको ख़ास डायरेक्शन नहीं है।
पूरी दुनिया में बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड्स हैं, खेलों की फैसिलिटियाँ हैं। अब यहाँ पे आपने एक तो ग्रास रूट लेवल पे भी कुछ गेम्स शुरू कराई, फिर ख्वातीन के लिए डेडिकेटेड जो पिंक गेम्स कराई। तो सबसे पहले खेलता पंजाब सर क्या कॉन्सेप्ट है, सीएम का क्या विजन था? खेलता पंजाब वो चीज़ है कि जो आने वाले सालों में पंजाब की जो आवाम है वो वज़ीर आला पंजाब को दुआएं देगी। क्योंकि देखें कि ये वो ग्रास रूट लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि आपके निचले लेवल से आपके प्लेयर्स को लेके आएंगे बगैर सिफारिश के। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जिले लेवल पे, हर प्रोविंशियल लेवल पे फिर ये उभरते उभरते सितारे पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये वो चीज़ थी। और देखें कि अब इससे बहुत सारा टैलेंट उभरेगा। इस साल बहुत अच्छा हुआ, सीएम ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। अब इंशाल्लाह ताला अगले साल डबल होगा। 1,26,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 1,26,000। सर इनाम आपने भी इसमें बड़े हेवी तगड़े दिए सर हमने तो नाम करोड़ों के दिए, सीएम ने फिर आधा बिलियन के नाम दे दिए जो ई स्कूटीज दी। वो इंशाल्लाह कैबिनेट से आप गुजर के अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एक साल के अंदर 52 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पूरे पंजाब में स्टार्ट हुए हैं, जो कि 2 से 4 माह के अंदर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। 3 साल का टाइम था, हम 1 साल के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं। मल्टीपर्पज का क्या मतलब है? एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आपके लिए बैडमिंटन होगा, वॉलीबॉल होगा, कहते हैं क्रिकेट इंडोर होगी, जो मैक्सिमम फैसिलिटीज हम दे सकते थे, इंडोर गेम्स हर चीज दे रहे हैं। कोई इंडोर है या कोई आउटडोर है। 52 पूरे पंजाब में स्टार्ट हो रहे हैं और एक एक की लागत 15-15 करोड़ से ज्यादा की है। जबरदस्त। ये तो सर ये जो हमारी नौजवान नस्ल अल्लाह माफ करे कुछ नशे की तरफ लग जाती है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें कि मुझसे किसी ने भी तनकीद की कि ठोकर न्याज बेग में आपने आवाम के लिए क्या किया, आपने 30 करोड़ का ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया, इससे आवाम को क्या फायदा? मैंने कहा मेरी गुजारिश सुने, आप क्या समझते हैं कि वो एक सरकारी स्कूल के अंदर मैंने बनाया, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 30 करोड़ का एक स्ट्रक्चर बन रहा है स्पोर्ट्स का। एचएसएन कॉलेज में भी ऐसा शायद ना हो। अब उसको किसको फायदा होगा? जो 6,000 बच्चा उस मकामी जगह पे पढ़ता है, वो स्कूल टाइम पे वो उस जिम्नेजियम का हिस्सा बनेगा। 30 करोड़ की वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। अब 4 बजे के बाद स्कूल बंद होगा तो आवाम उससे फायदा उठाएगी। इस तरह के प्रोजेक्ट देखें जब पूरे पंजाब में बनेंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्पोर्ट्स का रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह ताला। ये चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है। इस साल के लिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बड़ी स्कीम्स के अलावा छोटी छोटी ग्राउंड, छोटे छोटे पार्क्स, इनको भी हम बहाल करेंगे ताकि एक स्पोर्ट्स कल्चर जो हमें शाम को नजर आता था उसको हम इंशाल्लाह ओवरऑल बहाल करेंगे इंशाल्लाह जी। आई थिंक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। सर पिंक गेम्स ख्वातीन के लिए डेडिकेटेड गेम्स, सीएम खुद भी खातून है, बड़ा फोकस है उनका। कैसा रिस्पॉन्स था? हमने तो खैर वो देखा टीवी पे भी सारा। बड़ी हौसला अफजाई भी की आपने उन बच्चियों की जिन्होंने कोई साथ भाई, इट इज वन ऑफ ए काइंड। पिंक गेम्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना, कि पिंक गेम्स, चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का मतलब ये है कि जो खवातीन है उनका अकेले का कंपटीशन हो और उनको फोकस किया जाए कि खवातीन की जो फिजिकल जो हमारी स्पोर्ट्स है वो बहुत जरूरी है, वो किसी से कम नहीं है, कि कम नहीं है, और उनकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ठीक है जी, कल को यही हमारी बहनें माए बनती हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है, उनका वॉक सब कुछ। और इंशाल्लाह ताला जी 1300 पार्टिसिपेटेड लास्ट ईयर, 1300 फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इस साल इंशाल्लाह ताला 3000 के करीब टच करने जा रहे हैं हम। जबरदस्त, ऑलमोस्ट डबल, ताकि खवातीन जो हैं वो इंशाल्लाह हमें नेशनली इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसी यही नर्सरी बनेगी इंशाल्लाह हमारी ओलंपिक्स के लिए इंशाल्लाह। सर लास्टली स्कूलों के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हर स्कूल के अंदर खेल का कल्चर हो, कुछ करिकुलम का हिस्सा बन जाए, बच्चे जिस तरह पढ़ाइयों के लिए जरूरी है वो समझ लें कि स्पोर्ट्स भी जरूरी है। वी हैव सेंट एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि स्पोर्ट्स का जो पीरियड है उसको बहाल किया जाए। अच्छा, देखें स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एक टाइम होता है जब आपका टैलेंट निखरता है, तो उसको फिर अगर मार्क्स मिलेंगे ना, तो जिस बच्चे के अगर 65 आ रहे हैं पढ़ाई में, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, तो वो 10 मार्क्स लेके उसमें से फिर पार्टिसिपेट करके वो बराबर आ सकते हैं। जबरदस्त। और उसको हमने रिक्वेस्ट की है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को, जो कि हम अपनी लेबर मिनिस्ट्री के जो स्कूल्स हैं उस पर इंशाल्लाह ताला हम कर चुके हैं। अब हम उस पर फाइनल मराहिल में हैं कि खेलों के मार्क्स देने जा रहे हैं हम। जबरदस्त। काश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।